नाव बीच नदी में डूब गई। शिकायत राजा तक गई। राजा के दरबार में उसे पेश किया गया। अब राजा ने नाविक से पूछा कि नाव कैसे डूबी? क्या नाव में छेद था? नाविक ने कहा, नहीं महाराज, नाव बिल्कुल ठीक थी और दुरुस्त थी। इसका मतलब तुमने सवारी अधिक बिठाई थी? राजा ने ऐसा प्रश्न किया तो नाविक ने कहा, नहीं महाराज, सवारी नाव की क्षमता के अनुसार ही थे और ना जाने कितनी बार मैंने उससे अधिक सवारी उसमें बैठाई है और नाव को पार लगाई है। अब राजा ने प्रश्न किया, क्या आंधी तूफान जैसी कोई प्राकृतिक आपदा आ गई थी? इस पर नाविक ने कहा, मौसम सुहावना था, नदी भी बिल्कुल शांत थी महाराज। अब राजा ने अपना अगला प्रश्न किया, कहीं तुमने मदिरा पान तो नहीं किया था? इस पर नाविक ने कहा, नहीं महाराज, आप चाहे तो इन लोगों से पूछकर संतुष्ट हो सकते हैं। ये लोग भी मेरे साथ तैरकर जीवित लौटे हैं। अब राजा ने अगला प्रश्न किया, फिर क्या चूक हुई? कैसे ये सब इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई? इस पर नाविक ने कहा, महाराज, नाव हौले हौले बिना हिलकोरे लिए नदी में चल रही थी। तभी नाव में बैठे एक आदमी ने नाव के भीतर ही थूक दिया। मैंने पतवार रोक के उसका विरोध किया और पूछा कि भाई, तुमने नाव में क्यों थूका? इस पर वह मेरा उपहास उड़ाने लगा और कहा, क्या मेरे नाव में थूकने से तुम्हारी नाव डूब जाएगी? अब नाविक ने कहा कि इस पर मैंने उससे कहा कि नाव तो नहीं डूबेगी, लेकिन तुम्हारे इस कार्य से हमें घिन आ रही है। बताओ, जो नाव तुमको अपने सीने पर बिठाकर इस पार से उस पार ले जा रही है, तुम उसी में थूक रहे हो। अब नाविक की यह बात सुनकर राजा ने कहा, फिर क्या हुआ? नाविक ने कहा, महाराज, मेरी इतनी बात तो वे सुनकर और क्रोधित हो गया और बोला, पैसा देते हैं नदी पार करने के लिए, कोई एहसान नहीं कर रहे हो तुम और तुम्हारी नाव। अब राजा उसे आश्चर्य से देखने लगा और राजा ने कहा, पैसे देने का क्या मतलब है? साला नाव में थूकेगा क्या? अच्छा, फिर क्या हुआ बताओ। अब इस पर नाविक ने कहा, महाराज, वो मुझसे झगड़ा करने लगा। राजा बोले, अच्छा, नाव में बैठे और लोग क्या कर रहे थे तब? क्या उन लोगों ने उसका विरोध नहीं किया? नाविक ने कहा, हाँ, नाव में बहुत सारे लोग मेरे साथ उसका विरोध करने लगे। अब राजा ने कहा, तब तो उसका मनोबल टूटा होगा, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। नाविक ने कहा, ऐसा नहीं है महाराज, नाव में कुछ ऐसे भी लोग थे जो उसके पक्ष में खड़े हो गए। नाव के भीतर दो खेमे में बढ़ गए। बीच मझधार में ही यात्री आपस में उलझ पड़े। अब राजा ने कहा, चलती नाव में ही मारपीट? तुमने उन्हें समझाया, वह रोका नहीं? नाविक कहता है, रोका महाराज, हाथ जोड़कर विनती भी की। मैंने कहा, नाव इस वक्त अपने नाजुक दौर में है। इस वक्त नाव में तनिक भी हलचल हम सब की जान में खतरा बन जाएगी। लेकिन वे नहीं माने। सब एक दूसरे पर टूट पड़े तथा बीच गहरी धारा में ही नाव ने संतुलन खो दिया। महाराज, नाव उन लोगों की वजह से डूबी जिन लोगों ने उस थूक मारने वाले का साथ दिया। कहानी का सार यह है कि इस नाजुक दौर में
सभी संतुलन बनाए रखें ताकि नाव के संतुलन खोने से बाकी लोगों को बचाया जा सके।